हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो हमेशा लोग भूल जाते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए हम सब मिलकर याद करते हैं, जो जानते हैं वो भी देखें, जो रिवाइज हो सकता है उसका। तो आते हैं हम इस टॉपिक नंबर 1 पे। इसमें कह रहा है कि भारत का संवैधानिक विकास के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो इसमें बना है, क्या उसमें काम हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जो कलकत्ता में हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता में हुई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान हुई थी। ठीक, 1813 की बात करते हैं चार्टर एक्ट में। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कब किया गया था? तो 1813 में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। इसमें क्या रह गया? 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट में क्या कहा गया कि लॉर्ड विलियम बेटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट में बने? तो 1833 में बने। ठीक है, और भारतीय की पहली बार कंपनी में नौकरी पाने का अवसर मिला है। नौकरी पाने का अवसर कब मिला था? 1833 में मिला है। ठीक है, दूसरा में आते हैं कि 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या कहा था? खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ किया गया। मतलब पहली बार, क्या मतलब पहली बार, मतलब नौकरी पाने के लिए एग्जाम देना पड़ा, या कुछ चार्टर एक्ट में था। 1853 के चार्टर एक्ट में खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ हुआ था। ठीक है, और 58 में आते हैं। तो इसमें कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति भारत शासन सीधे ब्रिटिश काउन के द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली। इसमें तीन काम है। ठीक है, कौन कौन है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गया। शासन का समाप्ति, ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रहा था उसमें 1858 उसका शासन समाप्त हो गया। भारत के शासन सीधे ब्रिटिश काउन में चला गया। ब्रिटिश काउन के पास सीधे शासन चला गया। और दूसरा है कि गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिल गया। पहले था गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर वायसराय बन गया। सब किसमें? 1858 में। और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। आगे देखते हैं कि 1909 का एक्ट, इसे कहते हैं मार्ले मिंटो कानून। क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो कानून। इसमें जातियों, वर्गों, हितों के आधार पर पृथक निर्वाचन व्यवस्था। क्वेश्चन ये पूछता है कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किस एक्ट में हुआ था? तो 1909 के एक्ट मार्ले मिंटो कानून में हुआ था, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हुई थी। फिर दूसरा कहते हैं संसदीय शासन व्यवस्था, पहली बार परिचय हुआ था संसदीय शासन व्यवस्था का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 1919 का भारत शासन कानून, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून कहा जाता है। इसमें प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। प्रांतों में द्वैत शासन। क्वेश्चन पूछता है कि प्रांतों में द्वैत शासन कब लगा था? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून कहा जाता है। जो नहीं जानते वो सुने, जो जानते हैं ध्यानपूर्वक लिखें, और लिख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। 1930 में कह रहा है कि साइमन कमीशन रिपोर्ट, 1930 का साइमन कमीशन रिपोर्ट आया था। इसमें प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था। प्रांत में जो द्वैत शासन लगा था, द्वैत शासन कब लगा था? प्रांत में द्वैत शासन यहीं पर लगा था, द्वैत शासन 1919 के चार्टर एक्ट में। लेकिन वही द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। कब? 1930 के साइमन कमीशन रिपोर्ट में। और समाप्त कर दिया जाए और प्रांतों में स्वतंत्रता दी जाए। ठीक, बर्मा को भारत से अलग किया जाए। क्वेश्चन ये पूछता है कि बर्मा को भारत से अलग किया जाए, ये किस एक्ट में आया था? तो 1930 के साइमन कमीशन एक्ट में आया था। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं कि 1935 का भारत शासन कानून, सरकार कानून। इसमें वहाँ तक प्रांतीय स्वतंत्रता, प्रोविजनल एटोनॉमी, संघीय न्यायालय की स्थापना। क्वेश्चन ये भी आता है, संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम में हुआ था, जिसमें केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी। केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी, मतलब लोकसभा विधानसभा टाइप का। ठीक है, आगे देखते हैं 1940 का अगस्त प्रस्ताव। क्वेश्चन आता है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 1940 में आया था। ठीक है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार हुआ था। ठीक है, 1942 का देखते हैं। तो 42 का क्रिप्स योजना, उपनिवेश का पुनः दर्जा प्राप्त एक भारतीय संघ का स्थापना हुआ था, और शीघ्र उपनिवेशिक राज की मांग की गई थी। ठीक है, 1942 देखते हैं। CR फॉर्मूला 1942 में चित्तरंजन दास फॉर्मूला इसे कहा जाता है। 1942 के इसमें आंशिक रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकृति मिला था। क्वेश्चन ये पूछता है कि आंशिक रूप से पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति
किस कब हुई थी? तो 1942 में आंशिक रूप से पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति मिल गई थी 1942 में। ठीक, शिमला समझौता, ये एक और क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1945 का वेवल योजना को ही शिमला समझौता कहते हैं। इसमें वायसराय की कार्यकारिणी का पुनर्गठन और भारत की सुरक्षा का दायित्व वायसराय पर था। ठीक है, आगे देखते हैं कि 1946 का कैबिनेट मिशन योजना, भारत में एक संघ राज्य की स्थापना की जाए। 1946 कैबिनेट मिशन का यही योजना था कि भारत में एक संघ राज्य की स्थापना की जाए और प्रांतों में 3 समूह में बांटा जाए, प्रांत को 3 समूह में बांटा जाए और पाकिस्तान के निर्माण की मांग को अस्वीकार किया जाए। ठीक है, 42 में स्वीकार हुआ था, उसको अस्वीकृत किया जाए। तो ये कैबिनेट मिशन में योजना में था। ठीक है, 47 में देखते हैं कि 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत पाकिस्तान 2 अधिराज्यों की स्थापना ब्रिटिश सरकार के देशी राज्यों पर से सर्वोच्च समाप्त कर दिया। तो कब? 1947 में। आगे देखते हैं दूसरा। अब दूसरा है क्या? प्रमुख संधियां। क्या है दूसरा? प्रमुख संधियां, जो पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। बोल रहा है कि सूरत की संधि, क्या बोल रहा है? सूरत की संधि कब हुई थी? तो सूरत की संधि 1775 में हुई थी। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि सूरत की संधि किन के बीच हुई थी? सूरत की संधि हुई थी रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सूरत की संधि हुई थी। आगे देखते हैं कि सालबाई की संधि कब हुई थी? सालाबाई की संधि हुई थी महादाजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच। महादाजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच सालाबाई की संधि हुई थी। मतलब सालाबाई की संधि, सालबाई मतलब संध्या, सालबाई मतलब सिंधिया और अंग्रेज के बीच संधि हुई थी। बेसिन की संधि, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। बेसिन की संधि कब हुई थी? तो पेशवा बाजीराव और द्वितीय और अंग्रेज के बीच, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुई थी बेसिन की संधि। एक मिनट। ग्वालियर की संधि, दूसरा है कि ग्वालियर की संधि कब हुई थी? तो ग्वालियर की संधि हुई थी दौलत राम सिंधिया और अंग्रेज के बीच। दौलत राम सिंधिया और अंग्रेज के बीच ग्वालियर की संधि हुई थी। पूना की संधि कब हुई थी? तो बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच पूना की संधि हुई थी बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेज के बीच। सुगोली की संधि, क्वेश्चन पूछा हुआ है। सुगोली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। गोरखा बटालियन इसमें भागीदार बने थे। ये क्वेश्चन पीटी 2019 वाला एग्जाम में 9 दिसंबर को जो हुआ था उसमें पूछा गया था कि सुगोली की संधि कब हुई थी। ये नहीं पूछा था सुगोली संधि किसके बीच हुई थी, ये पूछा गया था ये ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच हुई थी। पुरंदर की संधि, यह हुआ था सवाई जय सिंह और शिवाजी के बीच। पुरंदर की संधि सवाई जय सिंह शिवाजी के बीच। मंगलोर की संधि हुई थी 1784, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच मंगलोर की संधि हुई थी। और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच। अंग्रेज और टीपू सुल्तान, मंगलोर भी टीपू सुल्तान और श्रीरंगपट्टनम भी दोनों अंग्रेज टीपू सुल्तान के बीच हुई थी। आगे देखते हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियां नाम स्थापना। भारत में प्रथम फैक्ट्री, भारत में यूरोपीय कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। कब आए थे? 1498 में। इसने कोचीन में अपना पहला फैक्ट्री कोचीन में लगाया था। पुर्तगाली ने अपना पहला फैक्ट्री कोचीन में लगाया था। ये क्वेश्चन आता है कि पुर्तगाली ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया था? तो कोचीन में लगाया था। अंग्रेज ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया था। 1600 सूरत में लगाया था पहला फैक्ट्री। डच बोलता है कि 1602 में मसूलीपट्टनम में लगाया था। 1602 में मसूलीपट्टनम में डच ने अपनी फैक्ट्री लगाया था और 1602 में इसका स्थापना हुआ था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, डेनिश की बात करें तो डेनिश 1616 में आए थे और ट्रावनकोर में इसने पहली फैक्ट्री लगाई थी। ट्रावनकोर 1620 में। और फ्रांसीसी की बात करें तो फ्रांसीसी सूरत में 1668 में फ्रांसीसी ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। और स्वीडिश तो आए थे और चले गए थे। ठीक, आगे देखते हैं, विदेशों में भारतीय क्रांति की संगठन, विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी की संगठन। इंडिया हाउस, क्वेश्चन आता है कि इंडिया हाउस कहाँ पे थे? इंडिया हाउस लंदन में। इस इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? संगठन किसका था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन, इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन। दूसरा आता है अभिनव भारत कहाँ है? ये भी लंदन में खुला था। और वी.डी. सावरकर, अभिनव भारत लंदन वी.डी. सावरकर, अभिनव भारत लंदन वी.डी. सावरकर। ठीक है, आगे देखते हैं,
इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक 1907 कहाँ हुआ था? अमेरिका में इसका स्थापना हुआ था। किसने किया था? तारकनाथ दास ने इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक का स्थापना किया था। तारकनाथ दास। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट ये कब आया था? 1915 में आया था, जो राजा महेंद्र प्रताप, जो काबुल में इसका स्थापना हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन अच्छा है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट के संस्थापक थे राजा महेंद्र प्रताप। ठीक है, आगे देखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक 1942 में स्थापना कहाँ हुआ था? टोक्यो में। क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक का स्थापना कहाँ हुआ था? तो टोक्यो में हुआ था 1942 में। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लिंक का स्थापना किया था। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना 1942 में किया था। कहीं कहीं 1943 भी आता है। ठीक है, तो 42 मान के 43-42 ऐसे ही आज़ाद हिंद फौज का किसने सिंगापुर में किया था? रास बिहारी बोस। अच्छा, 42 में घोषणा हुआ था, 43 में इसका गठन हुआ था। 43 में गठन हुआ था रास बिहारी बोस का, आज़ाद हिंद फौज का। आगे देखते हैं अकबर द्वारा किए गए सुधार। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? दास प्रथा का अंत हुआ था अकबर के द्वारा हुआ था। इसमें जितना है इसे 5, 6 या 8 होगा, लगभग टोटल अकबर के द्वारा किए गए सुधार है। ठीक है, तो दास प्रथा का अंत हुआ था 1562 में। 1562 में अकबर द्वारा किया गया था दास प्रथा का अंत। क्वेश्चन ये भी आता है कि तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किसने किया था? तो अकबर ने किया था। कब? 1563 में। जजिया कर को समाप्त किसने किया था? अकबर किया था 1564 में। इबादत खाना की स्थापना किसने किया था? तो अकबर ने किया था 1575 में। अगर आगे मजहर की घोषणा किसने किया था? अकबर ने किया था 1579 में। दीन ए इलाही की घोषणा, एक क्वेश्चन अच्छा, दीन ए इलाही की घोषणा किसने किया था? तो 1582 में अकबर ने। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कहाँ की? अकबर ने। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी किया अकबर ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन और देखते हैं। प्रमुख व्यक्ति एवं उनके गुरु। क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, ये तो सभी जानते हैं। सिकंदर महान के गुरु कौन थे? तो अरस्तु थे, ये कुछ लोग जानते हैं। उसके बाद अरस्तु के गुरु कौन थे? तो अरस्तु के गुरु प्लूटो थे। प्लूटो के गुरु सुकरात थे। देखिए क्वेश्चन यहाँ से आगे आता रहता है। क्वेश्चन यहाँ देखिए, एक साथ सब देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य, ठीक। सिकंदर महान के अरस्तु के प्लूटो, अब प्लूटो के सुकरात। सिकंदर महान अरस्तु प्लूटो सुकरात, ठीक। महात्मा गांधी के देखते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले के देखते हैं तो MG रनाडे। कबीर के देखते हैं तो रामानंद। सूरदास को देखते हैं महाप्रभु वल्लभाचार्य। मीराबाई को देखते हैं तो रैदास। तुलसीदास को देखते हैं तो बाबा नरहरि तुलसीदास के हैं गुरु। सुभाष चंद्र बोस के गुरु है चित्तरंजन दास। शिवाजी के गुरु है दादाजी कोंडदेव, इसने शिक्षा दिया था, तीर चलाएंगे, युद्ध शिक्षा भी यही दिए थे शिवाजी को दादाजी कोंडदेव। और बिरसा मुंडा आनंद पांडे। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे कौन? स्वामी ब्रिजानंद। ये क्वेश्चन पूछता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो स्वामी ब्रिजानंद थे। आगे क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीकात्मक प्रश्न। हाथी गर्भ में आने से, महात्मा बुद्ध जब गर्भ में थे तो उसमें हाथी का प्रतीक चिन्ह था, उसका हाथी। गृह त्याग कर दिए थे, घर से चले गए थे महात्मा बुद्ध, तो घोड़ा कहलाए, तो घोड़ा उसका प्रतीक चिन्ह था, घोड़ा पे गए थे। ठीक है, यौवन मतलब सब शादी किए थे तो यौवन, ठीक है। और शेर समृद्धि, मतलब जब थी समृद्धि, मतलब समृद्धि बोला जाए तो ज्ञान की प्राप्ति, तो शेर ज्ञान की प्राप्ति हुए थे बौद्ध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध के जीवन के संबंधी 5 महान चिन्ह और प्रतीक, ठीक है। घटना, जन्म हुआ था कमल एवं सार, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति पीपल बोधि वृक्ष। मृत्यु स्तूप, गृह त्याग घोड़ा, और निर्माण पद चिन्ह थे, ठीक है। दोस्तों जैन तीर्थकर उनके प्रत्येक चिन्ह। ऋषभदेव का सार है ऋषभदेव सार। नोमिनीनाथ शंख। महावीर जो 24वें गुरु थे सिंह। अजितनाथ के से दूसरे गुरु थे, जैन धर्म के दूसरे गुरु अजितनाथ हाथी। पार्श्वनाथ 22वें सर्वकर्ण। उसके बाद शांतिदेव हिरण, ठीक है। तो शांतिदेव हिरण, तो इसे ही
क्वेश्चन आते रहेंगे आप सबों के बीच। इसका PDF डाउनलोड कर देंगे, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।